यहोवा हीरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहीम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलोहीम सर्वोच्च प्रभु तू, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, तुम दे। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। इब्राहिम जब इसहाक का बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ में जब गया, तो वहां पर इब्राहिम ने ये परमेश्वर को पुकारा है, यहोवा ईरे। उसका अर्थ क्या है? वो सब कुछ हमें प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। उसको नीचे में देखिए, यहोवा एलोहिम, उसका ट्रांसलेशन शब्द वहीं पर लिखा हुआ। इलोहिम जो शब्द का अर्थ है सृजनहार, क्रिएटर, इलोहिम। यहोवा इलोहिम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। ये जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति के ग्रंथ में आप सबसे पहले देखता है परमेश्वर ने जगत को सृष्टि किया है। इसलिए वहां पर बोलता है यहोवा इलोहिम सृजन। तो इलोहिम का समझना है सृजनहार प्रभु है, तूने वचन से सृष्टि किया है। यहोवा शालो क्या है? शांति देने वाला है। ये किसको बोल रहे हैं? पिता परमेश्वर को बोल रहे हैं। इसलिए ये गीतों को गाने के समय हम बारंबार इसका अर्थ का वर्णन इसलिए करते, जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे आराधना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। अर्थ को गहराई से समझना, तभी हम उसको मेडिटेट कर सकता है, तब हम परमेश्वर का सामने अपने हृदय को चढ़ा सकता है। मेडिटेशन के लिए अर्थ को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो कुछ शब्द हम बोल रहे हैं, हम कुछ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर से हम डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे। इन बातों के, इस शब्दों के द्वारा आप परमेश्वर से बात करता है, आपका मन बात करता है, तो उसमें से कुछ होता है। रियली आप बात करना शुरू करता है, उसके अंदर से कुछ होता है, उसका आवाज हम सुनेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया नबी पहाड़ में जाकर के चिपक गया है, गुफा में, तो परमेश्वर को से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर का आवाज उसने सुना। बोला कि पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया, आग आया, उस आग में परमेश्वर नहीं था। उसने सोचा वो आग में परमेश्वर होगा। उसके बाद बहुत बड़ा एक तूफान वहां पर आया, उसने सोचा कि इस तूफान में परमेश्वर होगा, उसमें भी नहीं था। उसके बाद में एकदम धीमी एक आवाज उसने सुना है, बहुत धीमी एक आवाज, टोटल साइलेंस में एक आवाज धीमी धीमी उसका कान में सुनाई पड़ा है। एलिया नबी से परमेश्वर ने कहा, हे एलिया, तू कहाँ जा रहा है? वापस चले जाओ। दैट इज गॉड्स वॉइस। इसी तरह आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम और आप सुनेंगे।
उस समय केवल एलिया सुना था, मूसा सुना था, लेकिन आज जो यीशु मसीह को स्वीकार किया उन सबको ये आवाज़ सुनने का अनुग्रह परमेश्वर दिया है। पवित्र आत्मा से यदि आप यीशु के साथ में सचमुच चलता है, आप आवाज़ सुनेंगे, यही है वो रास्ता, यहाँ से चले जाओ। हालेलुया। वर्शिप के साथ में होता है बहन जी। यदि आप आराधना करने में मज़ा नहीं लेता है, टीवी देखने में बहुत लोगों को मज़ा है, क्रिकेट देखने के लिए, खाना पेट भर के खाने के लिए बहुत लोगों को मज़ा लगता है, दूसरे लोगों को गप करना मज़ा लगता है, और दोस्तों के संगति करना, पिकनिक मनाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए मज़ा लगता है, किसी को बाइक चलाने के लिए मज़ा लगता है, गाड़ी चलाने के लिए, 4 व्हीलर चलाने के लिए। जैसे आप उन बातों के मज़ा लगता है, वैसे ही आप परमेश्वर का आराधना करने के लिए आपको मज़ा नहीं आता है, तब तक आप ग्राउंड से बाहर हो। हालेलुया। तो आपको मज़ा लगना चाहिए। जैसे सबसे स्वीट टॉफ़ी खाता है, उससे ज़्यादा होता है परमेश्वर के सामने बैठना, ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको मज़ा लगना चाहिए। जब आप इस रीति से परमेश्वर को आराधना करेंगे तो परमेश्वर आपको माइंड करेगा। तब तक माइंड नहीं करता है। अरे ऐसे तो बहुत है मेरे नाम लेने वाला पृथ्वी में, हम क्यों उसको माइंड करेंगे। भीख मांगता है, प्रभु जी पैंट दीजिए, शर्ट दीजिए, पैसा दीजिए और धन दीजिए, बुद्धि दीजिए, मैथ्स में मार्क भी दीजिए, बच्चे को एडमिशन दीजिए, पति इकट्ठी कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए। वो तो दे ही देगा। भीख मांगा को तो कोई देता है, भीख मांगा को कोई भी देता है। अब भीख मांगा को देना और बेटों को देना, इसमें फर्क होता है। आप भीख मांगा है कि प्रभु का बच्चा है, समझ लीजिएगा। हालेलुया। आपके पास आकर के भीख मांगता है 4 बार, आप तो उसको दे गए जिसके पास दिल है, लेकिन आप अपने बच्चा को जो देता है, इसमें फर्क होता है। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर का संतान तब होता है रिश्ता बना कर रखने से। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, वर्शिप के द्वारा होता है, आराधना के द्वारा होता है। आराधना जब एक शब्द है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आराधना कहाँ जुड़ा हुआ है रियली, गीत और मेडिटेशन में। गीतों के द्वारा आप प्रभु के पास आराधना का टच बनाता है। उसके लिए आपको गीत को समझना जरूरी है। जिस गीत में अर्थ नहीं है वो गीत गाना ही नहीं है। कई लोग होता है चलो गाना गाते हैं, प्रभु का आराधना करते, कोई ना कोई गीत उठा लिया, गा रहा है, जो दफनाने वाले के समय में जो गाता वही गा रहा है। यीशु का नाम उसके अंदर में भी है। ऐसा नहीं गाइएगा। कोई गाएगा क्रूसेड का गीत, आओ यीशु तुमको छुड़ाएगा, फैमिली प्रेयर है, किनको छुड़ाएगा? बच्चे को बोल रहे हैं क्या उसको छुड़ाएगा? यीशु भला है आओ दिल से पुकारो। मूर्खता का गीत मत गाइए, परमेश्वर आपको सुनता ही नहीं। गाइए रियल गीत जिसमें अर्थ है, तब आराधना बनता है। इसलिए आपको मैं आज ये सारा चीज इसलिए दे रहा हूं कि वर्शिप में, आराधना में आप और आगे बढ़े, क्योंकि आराधना ही आपका जिंदगी का सेंट्रल पॉइंट है, जहां परमेश्वर आप एक होता है। हालेलुया। चाहे वो बच्चा हो, बड़े लोग हो, कोई भी क्यों ना हो, जब तक आप प्रभु को आराधना नहीं करेगा मुंह खोल करके, तब तक प्रभु आपसे दूर रहेगा। यहोवा ही सब कुछ तू देता, तू मांग काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा पूरी कर
ध्यान दीजिएगा। यहोवा एलोहिम सृजनहार प्रभु। ये गाने के समय में आप उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 याद करना है। उसमें लिखा हुआ आदि में परमेश्वर था, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि। उन बातों को ध्यान दीजिएगा, बहुत सीक्रेट बोल रहे हैं, उन बातों को आप याद करना है। वर्ड ऑफ गॉड, वचन। तो आप बताइए, अब उस वचन को जब तक आप याद नहीं करेंगे, ये गीत गाने का समय जैसे गाता है, यहोवा एलोहिम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। आपका माइंड उस समय कहां से कहां दौड़ा गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पूरा उसने वचन से आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, ताराओं को बनाया। ये सारा एक झलक में ऐसे आपको माइंड में चले जाता है। आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका गीत कहां पर सपोर्ट कर रहा है आराधना के लिए? बोलिए, आपका गीत कहां सपोर्ट ले रहा है परमेश्वर को आराधना करने के लिए? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। वचन को, वचन से। तब आपको क्या जरूरी है सही आराधना के लिए? पहले वचन से भरना। कई लोग वचन से भरा हुआ नहीं रहता है। वचन से भरने का मतलब क्या होता है? कल रात में आप लोग रोटी जरूर खाया है। कितना लोग रोटी खाया है? आज सुबह कितना लोग रोटी खाया है? कोई नहीं खाया। तो आपका पेट में कुछ है क्या? चाय बिस्किट सब है, रोटी नहीं। आज कल जो रात में खाया था उसी रोटी से आज चलाएंगे आप दिन भर? भूख लगेगी कि नहीं भूख लगेगा? तो आपको आज फिर से खाना खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। वचन से भरने का मतलब यही होता है। कल रात का बाइबल पढ़ने से आज जिंदगी नहीं चलेगा। आज फिर वही वचन पढ़ना है। फिर से पवित्र आत्मा सेम पावर और उससे डबल पावर देगा, तब गाड़ी आगे चलता है। सूखा रोटी, फ्रिज में रखे हुए रोटी ज़्यादा नहीं चलता नहीं है। इसलिए जो प्रभु का वचन में खाने का आदत नहीं है दिलचस्पी के साथ में, वो मसीह गिर जाता है। उसका अंदर आत्मिक बीमारी आ जाएंगी। उसको भी खुद नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ से गिर गया है, क्योंकि उसका अंदर वचन है क्या? हाँ है, लेकिन ताजा वचन नहीं है, फ्रेश रोटी नहीं है। इसलिए सूखा हुआ रोटी से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? तो आपको वो वचन रिफ्लेक्ट करना है आराधना के समय। अब आप देख रहे हैं आराधना को, शब्दों को मालूम होना जरूरी है, सही शब्द वाला गीत लेना है। दूसरा, आप जब गाता है तो उसको सीधा सीधा पर सपोर्ट करता है, तब जाकर के आप परमेश्वर से बात करता है। जिस व्यक्ति का दिल में वचन ताजा नहीं है, वचन नहीं है, वो जीवित परमेश्वर को आराधना कर ही नहीं सकता है। नेवर। वो फोकस में गाकर चले जाएंगे, उसका जिंदगी में कुछ नहीं होता है। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। तो आपको परमेश्वर को आराधना करने के लिए आपको क्या सपोर्ट लेना है? आप वचन पढ़ता है क्या रोज? मनन चिंतन करना है। पढ़ने से बढ़कर उसको मनन चिंतन करते हुए पढ़ना है, दिलचस्पी के साथ में पढ़ना है। ये नहीं कि हमको पढ़ना चाहिए तो इसलिए पढ़ लिया है, ऐसा नहीं। आप उसको खोजना है, खोजबीन करना है, तब वचन और आपका अंदर आएगा। तब आप वर्शिप करने के समय बोरिंग नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर यहोवा यीरे बोलने के समय हम लोग क्या याद किया है? मोरिया पहाड़ याद कर रहा है। यहाँ गीत हो रहा है, हम बोल रहा है। हम कितने साल पुराना जीवन में चला गया इब्राहिम के साथ, हम भी मोरिया पहाड़ में चला गया।
और हम वहां पर देख रहा है हमारे सामने याकूब इसहाक पड़े हुए हैं और इब्राहिम तलवार लेकर के काट रहा है और वहां पर परमेश्वर ने मेमना को प्रबंध कर दिया। एक पिक्चर की तरह हमारे अंदर चले आता तब पावर आता है। दैट इज वर्शिप। तो वो जो पिक्चर फ्लैश करना, यदि नहीं फ्लैश करता है तो तुरंत समझ लेना हम पानी में उतर गया है। हम इसको गा रहे हैं लेकिन कल का बाजार का याद हो रहा है, क्रिकेट प्लेयर का टोपी याद आ रहा है। और इस तरह का पिक्चर आपको यहोवा ईरे कल का दिन याद आ रहा है। सब कुछ तू देता, चक्का मार दिया था उसने, तू मात्र काफी धोनी मुझको। हाँ, अब बताइए ये भी गा रहा है, क्या ये वचन को सपोर्ट ले रहा है? इसका दिल में जो भरा हुआ है ताजा रीति से टीवी और पिक्चर और जिंदगी दुनियादारी, वो उसको सपोर्ट करेगा तो आराधना डेड हो जाएगा, वहां पर कोई वर्शिप नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने मन को पहले वचन से तैयार रखें और प्रभु की आराधना करें, तब बात बनता है। यहोवा एलोहिम सर्वोच्च प्रभु है, उसका समय कई जगह बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उस समय आप उसके सिंहासन को देख रहा है, सर्वशक्ति को देख रहा है, आप गा रहा है, परंतु आपका मन ये चीज नहीं गा रहा है, परंतु उस परमेश्वर का फिगर रूप को आप देख रहा है मन के द्वारा। सर्वोच्च प्रभु कैसा होना चाहिए? सर्वोच्च प्रभु। तो आपको पूरा आइडिया मिल जाता है आपका माइंड में, तब आराधना बनता है। याद रखिएगा। तो सबसे अच्छा कौन सा गीत भी होना चाहिए? जो गीत वचन के द्वारा लिखा हुआ है वो गीत ज्यादा बेस्ट होता है। कई कविता लिख दिया यीशु मसीह और कुछ लिख देता है अपने टैलेंट के द्वारा, वो टैलेंट ताकत नहीं देता है। ऐसा गीत तो हम चुनता ही नहीं। हालेलुया। वेस्ट है, वर्शिप के लिए ठीक नहीं है, मनोरंजन के लिए ठीक है, पूरा वचन से लिखा हुआ गीत। इसलिए हम सीधा वर्शिप के समय वचन को हम सपोर्ट देते हुए हम प्रभु को आराधना करने के लिए मदद करता है। हालेलुया। कैसेट बेचने के लिए इतना सारा म्यूजिक डायरेक्टर और निकालने वाला पूरा पृथ्वी में भरा हुआ है क्रिश्चियन सॉन्ग्स। जिसने टोपी रख कर खड़ा है, जिसने जैकेट को खड़ा है और यहाँ क्रूस भी है। ऐसे सीढ़ी को उठा कर पहले फेंक दीजिए। दुनिया से आया है, उसका काम है नाम कमाना और पैसा कमाना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जिसने सीधा सिंपल जो निकालता है उसके अंदर में कुछ न कुछ होता है, उसी को ले लीजिएगा। हालेलुया। यहोवा ईरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरी मार से चंगाई मिलती। हालेलुया। तेरी मार से चंगाई मिलती, तब किसको याद करना है? यीशु मसीह को। कौन वचन याद करेंगे? यस, आयसाया 53 वर्स 4, 5, 6 को याद करना। मेरे घोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिल गया है। हालेलुया। उसने हमारे शांति के लिए अपने जीवन को उंडेला है। हालेलुया। कुछ हम लोग गाएंगे प्रभु को उसी को। यहोवा ईरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता
इस रीति से आराधना करने के समय, तब तो कैसे पवित्र आत्मा लीडिंग जब करता है तो उस समय आपको ध्यान कहाँ पर देना है। कुछ गीत के समय, कुछ पर्टिकुलर शब्द के समय आपको अंदर में महसूस करेगा उसका अंदर से शक्ति निकल रहा है, ठीक है, आपको फील करेगा। हो सकता है आप 3 गाना गाएं, उसमें से एक गाना के एक शब्द में आपको लग रहा है कि बहुत शक्ति, बहुत शांति, बहुत पीस मेरे अंदर में आ रहा है, तो उस समय क्या करना है, उसी जगह को रिपीट करते रहना है। समझ में आया? तुरंत उस गीत को नहीं स्टॉप करना है, दूसरा गीत नहीं गाना है, उसी शब्द को आप करते रहना है जब तक आपका मन सैटिस्फाइड नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा, उस समय तक आप उसको करते रहना है। एक समय के बाद अपने आप लगेगा बंद करना है। वही है वर्शिप। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा अगुवाई हर गीत में नहीं करता है। आराधना को सीखिएगा, अगर में आप इस रीति से करने से आप बहुत ऊंचा चढ़ जाएगा। पवित्र आत्मा हर दम ऐसे फिट नहीं रहता है। पवित्र आत्मा कुछ ऐसा जगह पर आकर के आपको स्पर्श करता है और उसको आप समझना है तुरंत, और उसको आप बार-बार रिपीट करेंगे, और वहाँ उस दिन उस क्षेत्र से, उस एरिया से परमेश्वर आपका और शक्ति को डालने का जगह है। हालेलुया। प्रैक्टिस करेंगे ना? प्रेज़ द लॉर्ड। ये थोड़ा समय लगने वाला बात है, जिसका इंटरेस्ट है वही ये सब कर सकता है। यहाँ अल्लाह गुल्लाह का कोई समय नहीं होता है। ये पीसफुल है, शांतिपूर्वक होना चाहिए। जहाँ हल्ला गुल्ला है वहाँ पर आराधना होता ही नहीं है। केवल मुंह का एक्सरसाइज है, शरीर के एक्सरसाइज है। मुंह के एक्सरसाइज और शरीर के एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है। वचन से भरना है पहले, और उसके बाद आराधना होता है।